हेलो एवरीवन, दिस इज साइंस बेस्ड क्लासेस। हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, फिजिकल फीचर ऑफ द इंडिया। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन देख चुके थे हम लोग कि आखिर में ये फिजिकल फीचर होता क्या है। मेनली इंपॉर्टेंट तो यही एक टर्म्स हैं जो शुरुआत 9th क्लास में हमको समझ में नहीं आता कि आखिर फीचर का मतलब क्या हो रहा है, ये फीचर कैसे बन रहा है। टोपोग्राफी में हमने देख लिया था कि इसके वेरिएशंस कैसे कैसे आ रहे हैं, है ना। टाइप ऑफ फीचर्स हमने देख लिया था, 6 तरह के हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर हमारे क्लास 9 तक डिफाइन किए गए हैं, उन्हीं को पढ़ना है यहाँ पे। तो उस 6 में से सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है द हिमालयन माउंटेन्स। ये आज का हमारा टॉपिक है, इसी को हम आज यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेशन कैसे बना, कैसे था, है ना, कैसे बना था ये। इसको जस्टिफाई किया गया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से। अब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ में जब हम देखेंगे ऐसे करके तो अर्थ का 3 पार्ट होता है। ये हो गया कोर और ये हो गया हमारा मेंटल। तो इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल और इसको बोलते हैं कोर। तो हम ये मानते हैं कि ये जो क्रस्ट वाला पार्ट बना हुआ है वो कई पार्ट से बना हुआ है, सिर्फ पूरा एक सिंगल पार्ट नहीं है, वो कई टुकड़ों में बना हुआ है। तो 9th क्लास तक में हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सिर्फ 7 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। उसी को हमने एक प्लेट्स मान लिया गया, जैसे ऐसे ऐसे करके मान के अलग अलग चीज के प्लेट्स मान ली गई है, ठीक है। अब ये प्लेट्स क्या करती है? मूव करती हैं, क्योंकि ये जो अंदर का ये जो लावा और मैग्मा है, लावा और मैग्मा नहीं, सीधे मैग्मा बोल सकते हैं हम ये मैग्मा की मूवमेंट की वजह से ये जो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। तो इसी फ्लोट करने की वजह से ही हमेशा क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट होते हैं हमेशा मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। तो शुरुआती के दिनों में बहुत बड़ा कोई लैंडमास नहीं था। सबसे पहले एक लैंडमास था, जैसे मान लीजिए अगर पूरा एक वर्ल्ड देखेंगे आप यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा सा एक लैंडमास था, इसको हम पैंजिया बोल रहे थे। इसका जब ब्रेकडाउन हुआ तो पहले क्या करेगी, ये दूर भागा, तो जब ब्रेकडाउन हुआ तो इसको अंकारा लैंड, इसको गोंडवाना लैंड बोला गया। अब ये जो 2 अलग अलग हो गए, जब ये पहले तो दूर गए, उसके बाद फिर ये पास में भी आना चालू कर गए। जब ये पास में आना चालू किए तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस वाले लैंड बॉडी में काफी ढेर सारी नदियां थी। नदियों का सेडिमेंटेशन इनके किनारों पे आके गिरता है। जैसे हम ये देखते हैं कि जो रिवर गंगा है अपना सेडिमेंटेशन कहाँ लेके जाती है, जो डेल्टा बनाती है वहां पर लेके जाती है। तो उसी तरीके से क्या हुआ, ये सारी नदियां यहाँ पर जो थी वो अपना सेडिमेंटेशन इस अंकारा लैंड के किनारे किनारे पर लाके रख दी। सेडिमेंटेशन क्या होता है, बालू के जैसा ही होता है जो पहाड़ों के कटने से बनता है। और यहाँ से ये जो प्लेट है, गोंडवाना लैंड जो था, जो इंडिया का जो सेकंड नीचे वाला जो पार्ट है प्लेटू वाला, वो वाला पार्ट धीरे धीरे दूसरे प्लेट जो टेक्टोनिक वाले प्लेट से मूव करके हुए अंकारा लैंड की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। तो धीरे धीरे इसको होने में बहुत ज़्यादा समय लगा था, करोड़ों साल लगते हैं इसको होने में, 1-2 दिन में ये नहीं फील कर पाते हैं हम लोग, है ना। प्रेजेंट टाइम में भी अभी ये हिमालय की हाइट बढ़ रही है, उसको भी मैं बताऊंगा आगे क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है। तो ये जो हो रहा था, गोंडवाना लैंड का ये जो पार्ट है ये धीरे धीरे बढ़ते हुए जाके इससे टकराया, और टकराने की वजह से ये जो सेडिमेंटेशंस थे, यही सेडिमेंटेशंस क्या हुए, यहाँ हिमालय का फॉर्मेशन कर गए, ठीक है। यही हिमालय, सपोज मान लीजिए कि आप 2 चीज़ों को ऐसे मिलाएं और यहाँ पे कोई लिक्विड हो, तो ऐसे दबाने पर क्या होगा, लिक्विड ऊपर उठेगा। तो सेम इसी तरीके यहाँ पे जो सेडिमेंटेशंस थे धीरे धीरे मूवमेंट की वजह से क्या हुए, ये एक पहाड़ में कन्वर्ट हो गए, एक बहुत बड़े माउंटेन में कन्वर्ट हो गए। तो इसकी ये जो थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, यही कहती है कि जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी की वजह से हुआ है, वो जस्टिफाई हुआ है। अंकारा लैंड पर गोंडवाना लैंड आकर के टकराया, जिसकी वजह से जो सेडिमेंटेशंस थे वो ऊपर उठ करके आए हुए हैं, ठीक है। इनके ऊपर उठने से 3 बड़ी बड़ी सीरीज बन गई है। 3 बड़ी बड़ी सीरीज कौन सी बनी है, अब इसके दिखाते हैं। ऐसे करके 3 ऐसे बड़ी बड़ी सीरीज बनी हुई है, ठीक है। इस तीनों के 3 जो बड़ी बड़ी सीरीज हैं, इसको अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या है वो, पहले वाले को क्या बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, तीसरे को क्या बोलते हैं, हाइट के बारे में डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ये सब हम देखेंगे। दूसरी बात, अभी तक इंडिया को में ये बोला गया है कि ये इंडिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इंडिया का कोई भी पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जैसे ही ये बना है, इंडिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन इसी को बोला जाता है। हिमालय क्या है, एक सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, यंगेस्ट माउंटेन इन इंडिया।
ठीक है। और अगर ओल्डेस्ट के बारे में बात करें तो ओल्डेस्ट के लिए यहाँ पर एक यहीं पर बहुत साइड में एक छोटा सा अरावली पर्वत, अरावली रेंज है, जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है इंडिया का। ठीक है, तो चलिए अभी इसको आगे भी और डिटेल बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, तीनों जो सीरीज बनी है उसके बारे में बात करेंगे। अभी ये दूसरे वाले पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। अभी हम चलिए देख लेते हैं कि जो हिमालय का जो लोकेशंस है, लोकेशन के साथ साथ में उसकी चौड़ाई, लंबाई, क्या पोजीशंस है, कहाँ से कहाँ तक ये लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें अभी हम इस मैप के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले तो इसका नाम ही क्या है इस टॉपिक का, द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स अभी इससे पहले पढ़ा कि क्या एक यंगेस्ट माउंटेन है। ठीक है, यंगेस्ट माउंटेन है। अब देखिए जब यंगेस्ट माउंटेन है उसके अंदर में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जो 3 रेंजेस पाएंगे आप लोग, ये जो 3 रेंज है और ये जो 3 रेंज है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 3 रेंज और ये 3 रेंज हिमालय के उस साइड पाई जाएगी। ये तीनों को मैंने गोले में एक सर्कल में किया हुआ है, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस का मतलब पार, पार का मतलब हिमालय के उस पार पाई जाती है, ये हिमालय से पहले से थी। ठीक है, इसीलिए इसको हिमालय में इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी यहाँ से उसके नीचे का एक लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से, जो पूरी कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं। इससे पहले वाले देखिए थोड़े डिसकंटिन्यूअस है, ये वाली पूरी की पूरी कंटिन्यूअस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मेनली जो हिमालय जो फॉर्म हुआ है, आप उसको ऐसे देखेंगे, यहाँ साइड से अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? पहला वाला ये जो है ये ज्यादा कंटिन्यूअस है, जो मैंने बनाया, जो कंटिन्यूअस वाला लाइन आया है ये सबसे ऊंची वाली है। ठीक, ये कंटिन्यूअस वाली लाइन को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6000 मीटर के करीब में जाती है। पूरी दुनिया में इससे ऊंची कोई माउंटेन रेंजेस नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर की होती है। इनकी पूरी अगर लंबाई काउंट की जाए कश्मीर से लेकर के यहाँ अगर अरुणाचल प्रदेश तक की, तो लगभग ये 2500 किलोमीटर तक की इनकी लंबाई है, लॉन्ग है ना। ये इनकी 2500 किलोमीटर की इनकी लंबाई पाई जाती है। दुनिया की सबसे लंबी, और लंबी के साथ साथ में ऊंचाई में सबसे ऊंची माउंटेन रेंज इंडिया, पूरी दुनिया में यही है, हिमालय की पाई जाती है। ठीक है, इससे ज्यादा हाइट की कोई भी नहीं पाई जाती। एवरेज सोचिए जरा, 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, यानी इससे ऊपर ही पाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है वो पूरी तरीके से नेपाल में मिलती है और उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, यानी कि लगभग सी लेवल से 8 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर, आप देख लीजिए 9 किलोमीटर के करीब में पहुंच जा रही है। ये दुनिया की सबसे ऊंची है। और अगर भारत की पाई जाए, भारत में अगर बोला जाए तो भारत की जो इस समय डिस्प्यूटेड है, पूरी तरीके से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डिस्प्यूटेड फॉर्म में अगर मिलेगा तो ये कंचनजंगा है। ये लगभग इसकी भी 8628 मीटर की हाइट है। ये डिस्प्यूटेड है, इंडिया में भी कुछ पार्ट है इसका कुछ पार्ट नेपाल में भी है। इसको भी इंडिया में पूरी तरीके से नहीं मानते हैं। पूरी तरीके से इंडिया में मानते हैं नंदा देवी को। नंदा देवी उत्तराखंड में, पूरी तरह से उत्तराखंड में मिलता है, जो कि काफी अच्छा खासा एक हाइट रखता है। ठीक है, ये भी किस में आता है? ग्रेटर हिमालय में ही आता है। ठीक है, तो आपने पहले देखा कि अगर हिमालय को देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, छोटा, बड़ा और फिर बड़ा। बड़ा वाले को क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय, जिसकी लंबाई कंटिन्यूअस होती है। और लंबाई कहां से होती है? कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर की इनकी लंबाई है। एवरेज हाइट इनकी 6000 मीटर में है इनकी। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। जो दूसरा वाला देखिए थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस में है और काफी दूरी में भी आती है। ये भी वहां तक की है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिमाचल। जो सेकंड वाला है हिमाचल बोलते हैं। ठीक है, यह लेसर हिमालय, पहला वाला ग्रेटर हिमालय था, दूसरा वाला लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाचल भी बोलते हैं। इसकी हाइट कितनी होती है? लगभग 35 से आप समझ लीजिए 470 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। इसकी एवरेज काफी अच्छी हाइट है, ये भी वर्ल्ड में काफी अच्छी रैंकिंग्स लेके आती है। ठीक है, तो ये एक इसकी एवरेज हाइट अगर मानी जाए, यहां से लेकर के अगर यहां तक में अगर एवरेज हाइट मानेंगे आप, कश्मीर से लेकर के यहाँ, तो ये 3500 लेकर से 4700 तक की इसकी एवरेज हाइट इसकी मानी जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें क्या है? तीसरी वाली देख लेते हैं। जो छोटा वाला आपको दिख रहा है सबसे नीचे वाला, इसकी बारे में बात करेंगे, ये वाले की। इसको बोलते हैं शिवालिक।
शिवालिक्स। शिवालिक्स क्या है? सबसे छोटी हाइट वाले हिमालय के अगर कोई जो पार्ट है उसको बोले शिवालिक। और काफी डिसकंटिन्यूस भी आप देख रहे हैं, छोटी छोटी जगह में ये छूटा हुआ है। ठीक है, यहां से देखिए आता हुआ जा रहा है, या पूरा कंटिन्यूस फॉर्म यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक की है। इसकी हाइट लगभग कितनी है? 900 से 1100 मीटर इसकी एवरेज हाइट होती है। जो लेसर हिमालय है जिसको शिवालिक बोलते हैं, जो सबसे लोवेस्ट हिमालय है उसको सबसे छोटा वाला उसको बोलते हैं शिवालिक। और शिवालिक की जो एवरेज हाइट है वो है 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर तक की। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं थोड़ा इसके यहाँ पे क्या है, इसकी चौड़ाई देख लेते हैं क्या है। हिमालय की जो यह कश्मीर में जो चौड़ाई पाई जाती है ये लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई पाई जाती है। ठीक है, कितनी पाई जाती है? लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई पाई जाती है। और ये पतला होते होते थोड़ा श्रिंक होते यहाँ पे सिर्फ 150 किलोमीटर तक की पाई जाती है चौड़ाई, है ना। मतलब समझ लीजिए आप ऐसे है, ऐसे ये आर्क है तलवार के टाइप के जैसे है, यहाँ पर चौड़ी है और यहाँ पतली है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है और यहाँ पर धीरे धीरे जाते जाते इसकी चौड़ाई काफी पतली हो गई है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आप थोड़ा मैप को जरा ध्यान से देखेंगे तो मैप को ध्यान से देखने के बाद आपको समझ में आएगा ये वाला पार्ट आपका पटकाई, नागा और मीजो, ये भी हिमालय का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ये। ठीक है, हिमालय का ही इससे जुड़ा हुआ पार्ट है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट हिल रेंज आती हैं। इसको क्या बोलते हैं? पटकाई, नागा और मीजो। ठीक है, इसको पूर्वांचल हिल्स भी बोलते हैं। पूर्वांचल, ये दिख नहीं रही होगी, 1 मिनट, इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिल, पूर्वांचल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी लोकेशंस के लिए। ठीक है, अभी इसके प्लेसेस के बारे में देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्लेसेस के बारे में हम डिटेल बताते हैं। चलिए देखते हैं जो हिमालयन रीजन में इंपॉर्टेंट जो जगह हैं, जो प्लेसेस हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं, किन किन के बीच में है, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट वाली जो प्लेस है, इसमें देखिए जो ग्रेटर हिमालय है, ये जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के जो बीच में जगह पाई जाती है, ये काफ़ी एक बहुत अच्छे जो शहरें हैं, जो अच्छे जो घूमने वाली टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनका बहुत बड़ा स्थान है यहाँ पर। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या पाया जाता है, जैसे ग्रेटर हिमालय यहाँ पे पाई जा रही है, जो ग्रेटर हिमालय रेंज है, और हिमाचल जो लेसर हिमालय रेंज है, इनके बीच में कुछ वैलीज पाई जाए। वैलीज किसे बोलते हैं? किसी 2 माउंटेन्स के बीच में जो खाली जगह जो रह रही है, यहाँ पर रहने के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो लोग वहाँ पर अडेप्टेबिलिटी सही नहीं कर पाएंगे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। नीचे आपका ट्रांसपोर्टेशन का ये सब सही रहता है, बाकी रहना बहुत आसान है यहाँ पे नीचे, इसी को यहाँ पे वैली कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा घूमने वाली बहुत अच्छी जगह होती है ना। इंडिया में कहाँ पे जो वैलीज हैं वो देख लीजिए। पहला ये कश्मीर वैली पड़ती है यहाँ पे, किसमें? ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में। ये जो रेंज ऐसे चली आ रही है, इनके बीच में यहाँ पहले कश्मीर में पड़ेगा आपका कश्मीर ये वैली पड़ेगी, उसके बाद आपका पड़ेगा कांगड़ा। ठीक है, उसके बाद कुल्लू वैली पड़ेगी। कुल्लू कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है पूरी तरह से हिमाचल वाले में पड़ जाएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो कि जो इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ पे पड़ जाएगा। तो यानी कि जो मेनली जो फेमस जो वैलीज हैं, जो प्लेसेस जो घूमने लायक, जो कि साल भर ग्लेशियर से या स्नो से भरे रहते हैं, बर्फ से भरे रहते हैं, वो मेनली इन्हीं दोनों के बीच में पाए जाएंगे। ठीक है, वैसे तो ये पूरे पहाड़, ये जो ग्रेटर हिमालय है, पूरा साल भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए दूसरा वाला क्या है, हिमाचल, यानी कि जो लेसर हिमालय से शिवालिक के बीच में जो जगह पाई जाती हैं, उनको हम दून्स बोलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के लैंग्वेज में उनको क्या बोलेंगे? दून्स। यानी कि आप किसकी बात कर रहे हैं? लेसर हिमालय और शिवालय के जो बीच में बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। इनको क्या बोलेंगे? दून्स। इनमें फेमस जगह कौन सी है? यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, और इसलिए ये घूमने के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह यहाँ पे पाई जाती है। पहला है देहरादून। यहाँ पर देहरादून बहुत फेमस जगह है, ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग जानते हैं। फिर क्या है, कोटली दून करके एक बहुत जगह है, और एक है पाटली दून करके बहुत फेमस जगह है। तो दून नाम की जो जितनी भी जगह हैं, ये इन दोनों के बीच में पाई जाती है। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जितना भी घूमने वाला एरिया होता है, टूरिज्म वाला एरिया, वो इन्हीं के बीच में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भी कुछ एक बहुत फेमस जगहें पाई जाती हैं जो शिवालिक के फुटहिल्स में। फुटहिल का मतलब क्या होता है? शिवालिक के यहाँ वाले एरिया में, नीचे वाले एरिया में, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई
माउंटेन है तो उसका फुट कहाँ पाया जाएगा, ये इसको फुट वाला एरिया बोलते हैं। तो फुट हिल्स, इसको फुट हिल्स के नीचे वाले एरिया में कुछ फेमस जगह पाई जाती हैं, वो भी घूमने के लिहाज से बहुत ही अच्छा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मामले में। जैसा कि रानी खेत हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, यहाँ पर बहुत ही लोग बड़ी तादाद में लोग जाते हैं घूमने के लिए। एकदम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी अच्छी जगह। ये साल भर तो ठंडा नहीं रहता, कुछ मौसम के कुछ महीनों के लिए ठंडा होता है, कुछ महीने में यह थोड़ा नॉर्मल रह जाता है, इसीलिए यहाँ घूमने की काफ़ी अच्छी जगह है। चलिए, इससे पहले हमने जो हिमालयन रेंजेस थी उसका हमने लैटिट्यूडियल जो डिवीजन देखा था वो देखा था। अभी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखते हैं। लैटिट्यूड डिवीजन का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से था, तो लैटिट्यूड का मतलब होता है उसी डायरेक्शन में इसका डिवीजन करना। तो पहला पार्ट इसके हिसाब से, फिर दूसरा पार्ट इसके हिसाब से, ये तीसरा पार्ट। तो ऐसे ही उसकी लंबाई के हिसाब से हमने इसका डिवीजन जब किया था तब इसके। अभी क्या करेंगे, इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, इसके परपेंडिकुलरली इसको कई भागों में काट के देखेंगे, इसको हिसाब है। तो इसका डिवीजन होता है हमेशा रिवर के बेसिस के ऊपर, है ना। रिवर, एक रिवर से दूसरी रिवर के बीच में जो रेंज आएगी उसको उस रेंज के नाम से उसका नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इंडिया से ऑब्वियस सी बात है बहुत ढेर सारी नदियां निकलती हैं, जिसमें कुछ फेमस नदियों की वजह से उस पर्टिकुलर हिमालय का पार्ट का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे मान लीजिए यहाँ से निकलती है इंडस रिवर, ऐसे रिवर निकल करके जाती है और ये यहीं से पलट के वापस ऐसे करके ये पंजाब पाकिस्तान होते हुए निकल जाती है। तो इंडस रिवर से, इंडस रिवर के यहाँ से लेकर के यहाँ एक और निकलती है, सतलुज रिवर निकलती है। तो इंडस रिवर से सतलुज रिवर के अंदर में जितना भी माउंटेन रेंज पड़ रहा है, इंडस रिवर से सतलुज रेंज में, इसको पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडस रिवर से सतलुज रिवर के बीच में जो भी माउंटेन रेंज पड़ रहा है, तीनों को मिलाते हुए उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। सतलुज रिवर से ये जो बाउंड्री पड़ती है, इंडिया और नेपाल की जो बाउंड्री पड़ती है, यहाँ पे एक रिवर जाती है, इसका नाम है काली रिवर, ठीक है। तो सतलुज रिवर से काली रिवर के बीच में जो ये माउंटेन रेंज पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं हम, कुमायूं। कुमायूं जो उत्तराखंड का दो एंशंट नेम समझ लीजिए, वहाँ का ट्राइबल नेम भी समझ लीजिए, तो उसके नाम से इसको नाम रखा गया है। तो उसको क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। तीसरा वाला पार्ट का डिवीजन हो जाएगा काली से, ये वाला जो काली रिवर है, काली रिवर से यहाँ पर ये बांग्लादेश होते हुए एक रिवर जाती है, यहाँ से निकल करके नेपाल से, यहाँ तक का जो डिवीजन होगा ये वाला, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। इसको, ये रिवर कौन सी है, तीस्ता रिवर है, जो कि बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर से शुरुआत से होते हुए वहां पर अंदर चली जाती है, ठीक है। इसको बोलेंगे काली से तीस्ता वाले रेंज को क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय। और तीस्ता से यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है जो ऐसे करके जाती है यहाँ पे एकदम एंड में, इसको बोलते हैं दिहांग। दिहांग रिवर है जो कि बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, वहां तक तीस्ता से लेकर के वहां तक दिहांग तक का जो एरिया पड़ेगा ये माउंटेन रेंज का, उसको बोलेंगे आसाम हिमालय, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे करके कोई रेंजेस हैं तो इनकी लंबाई के थ्रू में अगर इनका डिवीजन किया जा रहा है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन। और अगर इसकी लंबाई के ऑपोजिट में परपेंडिकुलरली इसको किया जा रहा है डिवीजन, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ये बेसिस किसके ऊपर होगा, रिवर्स के बेसिस पे होगा, ठीक है। हमेशा रिवर के बेसिस पे ऐसा होगा, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कैसे होता है, और लैटिट्यूडनल डिवीजन इससे पहले हम लोगों ने काफी डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा जब आप देख रहे होंगे माउंटेन्स को, तो जो डिसकंटिन्यूटी दिख रही है आपको, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, अगर नहीं भी दिख रही होगी तो बहुत दूर से हम देख रहे हैं, तो अगर नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी माउंटेन होता है ऐसे करके, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जाएगा, फिर दोबारा उठेगा, यहाँ से जाएगा, तो ये जो बीच में पड़ रहा है इसको वैलीज बोलते हैं या फिर माउंटेन पासेस बोलते हैं। माउंटेन पासेस वो जगह होती है जहां से पुराने लोग, जहां पर जब कोई रास्ता वास्ता नहीं था तो वहां से होकर के जाया करते थे, या फिर पहले कोई रिवर जो बह रही थी लेकिन अब नहीं बह रही है, अब वहां से बहना बंद कर चुकी है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, माउंटेन पासेस। वहां से लोग जाने के लिए रास्ता रखते हैं या फिर वहां रहने के लिए, टेम्परेरी रहने के लिए भी वहां पर देखते हैं। तो अब क्या मॉडर्न जमाने में अब वो हो गया है कि एक तरह का रास्ता हो गया एक माउंटेन रेंज से दूसरे माउंटेन रेंज में जाने का, ठीक है। ऐसे बहुत फेमस जगह है यहाँ पर माउंटेन रेंज, इसके यहाँ पर है जो कि पीर पंजाल के अंदर में पड़ता है, उसका नाम क्या है, जोजिला नाम का है। उसके नीचे आएंगे यहाँ पर तो बड़लाचा करके एक जगह है,
वो भी माउंटेन पास है। फिर उसके बाद जब ये उत्तराखंड से आप आएंगे यहाँ पे कैलाश पर्वत की तरफ जाएंगे, यहाँ एक शिपकिला करके माउंटेन पास है। तो 3 माउंटेन पास यहाँ का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, जोजिला, बड़लाचा और शिपकिला। ठीक है, 3 माउंटेन पासेस को आपको याद रखना है। 3 माउंटेन रेंज बहुत दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया हुआ है आपके किताब में, एनसीईआरटी में। सबसे पहला है पीर पंजाल। पीर पंजाल लेसर हिमालय का सबसे कंटिन्यूअस भाग है, इंडिया के अंदर में सबसे कंटिन्यूअस भाग है। ये पीर पंजाल किस में पड़ेगा? ये वाला पहला पार्ट छोड़ दीजिए, ग्रेटर हिमालय उसमें नहीं पड़ता, ये लेसर हिमालय बीच वाले में, यहां से लेकर के आप देख रहे हैं पूरा जो बड़ा सा लंबा सा हिस्सा है, ये पूरा पीर पंजाल है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तक पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के बाद में थोड़ा सा और लेसर हिमालय और एक बड़ा सा एक माउंटेन रेंज बनाती है जिसको बोलते हैं धौलाधार। ठीक है, धौलाधार के बाद एक और फेमस माउंटेन रेंज इसके अंदर में मिलता है महाभारत, जो कि कहां मिलता है? पूरी तरीके से नेपाल में मिलता है। महाभारत रेंज जो कि पूरी तरह से नेपाल में ही स्थित है। ठीक है, पहला पीर पंजाल किस में है? लेसर हिमालय में है। लेसर हिमालय में पीर पंजाल इंडिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज में पाई जाती है। उसके बाद है धौलाधार जो कि हिमाचल में पाई जाती है। उसके बाद एक और फेमस पाई जाती है महाभारत, जो कि पूरी तरीके से नेपाल में। 3 का नाम दिया हुआ है, आप लोग अपनी क्लास 9th के हिसाब से इस 3 का नाम और लोकेशन हमेशा याद रखिए। ठीक है, अभी और इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा हिमालय के बारे में थोड़ा सा और डिटेल, और एक रिवर के बारे में देखेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती कहाँ से है ना? अभी यहाँ से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने 3 ऐसे डिसकंटिन्यूअस लाइन बनाई थी। ये इसको बोलते हैं कैलाशा रेंज। कैलाशा रेंज के आज बगल में यहाँ पे एक लेक पाया जाता है, इसको बोलते हैं मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक ये हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। शंकर जी का ये स्थान माना जाता है। इस मानसरोवर लेक के बगल से ही, आसपास से ही यहाँ से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। पहले तो इंडस है ना, इंडस ऐसे निकलती है धीरे 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 धीरे, और यहाँ पर जाने के बाद सडनली साउथ की तरफ मुड़ करके ये पाकिस्तान में चली जाती है। दूसरी निकलती है सांगपो। सांगपो रिवर यहाँ से ऐसे पैरेलली ग्रेटर हिमालय के पीछे पीछे पैरेलली ऐसे निकलती जाती 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 ऐसे यहाँ तक जाएगी। और यहाँ पर एक प्लेस होता है, इसका नाम है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ एक माउंटेन प्लेस है जिससे टकरा करके ये इंडिया की तरफ में ये एंटर हो जाती है। और इसके यहाँ बगल में एक छोटी सी रिवर बहती है, इसका नाम है दिहांग। ये दिहांग रिवर से मिलने के बाद इंडिया में एक दूसरे नाम से जानी जाती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। इससे पहले इसको बोला जाता है सांगपो रिवर। सांगपो रिवर। सांगपो रिवर कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। उसी पैरेलली उसी की तरफ से चलती आती है। सडनली एक जगह पड़ती है क्या? नामचा बरुआ। नामचा बरुआ से टकरा करके इंडिया में एंटर होती है। ठीक, इंडिया में एंटर होने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है दिहांग। ठीक है, दिहांग से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आपका दिहांग से नाम मिलने के बाद होता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र फिर वो एक्सटेंडेड फॉर्म में होकर के बांग्लादेश से होकर वो मिलती हुई गंगा जी से मिलती हुई और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। हम ये देख रहे थे कि अगर जैसे कि मान लीजिए इस हिमालयन रेंजेस के बारे में बात करें तो हिमालयन रेंज पहले इधर से स्टार्ट होते हुए, नॉर्थ से स्टार्ट होते हुए ईस्ट की तरफ जाती है और सडनली ये मुड़ करके पूरा ईस्टर्न फॉर्म पूरा इसका आ जाता है यहाँ पे मुड़ने के बाद। ठीक है, मुड़ने के बाद जब आता है थोड़ा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है जिसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल्स रीजन पाए जाते हैं। पहला क्या है? पटकाई, दूसरा है नागा और तीसरा है मिजो। मिजो के आसपास में एक और छोटी सी पाई जाती है मणिपुर हिल्स या मनी हिल्स बोल देते हैं या मणिपुर हिल्स बोल देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हिमालयन रीजन का पार्ट है। ठीक है, कौन कौन सी? पटकाई, नागा और मिजो हिल्स, जो कि तीनों हिमालयन रीजन का पार्ट है। ये
ठीक है। तो ये देख लीजिए ये क्या था, पूरा का पूरा ये जो पूरा चैप्टर अभी हमने जो इंक्लूड किया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिमालय के बारे में, हिमालय से निकलते हुए रिवर के बारे में, हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लैटिट्यूडनल डिवीजन, सारी चीज़ें इसके अंदर में कवर की गई हैं। इंपॉर्टेंट इसके माउंटेन पासेस के बारे में, इंपॉर्टेंट इसके माउंटेन रेंजेस के बारे में, सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की गई है। आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वीडियो को जब भी देखा करिए हमेशा पेन कॉपी के साथ में देखिए। अब जब जब एक लिखते चले जाएंगे कि आपका एक पर्टिकुलर नोट्स बनता चला जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम्स, कभी ओलंपियाड पड़ जाए, चाहे कभी किसी बाहर के एग्जाम्स के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने में हिचकिचाएं नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि एक अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, जो उसका सेकंड पार्ट होगा नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्म में। ठीक है।